हेलो मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलाते हैं आपको ऐसे किसान जो कि हमारे बहुत ही अच्छे किसान हैं और उन्होंने एक बैंगन की फसल लगा रखी है। तो आइए जानते हैं इनसे फसल को किस प्रकार उन्होंने इस स्तर तक पहुंचाया है कि फसल अच्छी फल रही है और कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्या इसका लागत क्या है और क्या इसकी पैदावार आ रहा है। तो आइए जानते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम लौकुश शुक्ला है। मैं कमेला का रहने वाला हूँ और मैंने बायोसीड कंपनी का बैगन लगाया है। 3 क्वालिटी हैं मेरे पास में। एक छोटा बैगन है और एक बड़ा साइज़ का है, एक लंबा साइज़ का है। 3 साइज़ के मैंने बैगन लगा रखे हैं और मिर्च लगा रखा है, वो भी बायोसीड कंपनी का ही है। भैया के यहाँ से मैंने बीज लिया और अच्छा ग्रोथ आया। मैंने पहले नर्सरी तैयार की, मिट्टी को पहले शोधित किया, तो उसका सॉइल टेस्टिंग कराया और उसके बाद में पीएच मान देखने के बाद जब मैं निश्चिंत हो गया पूरी तरह से कि मेरी मिट्टी उपजाऊ है और मैं अच्छी फसल ले सकता हूँ इससे, तब मैंने यह कार्य शुरू किया। और आपके संरक्षण में, खुशहाल एग्री सर्विसेज के संरक्षण में यह कार्य चल रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं तो लगी रहती हैं मौसम के हिसाब से। इस समय आप देख रहे हैं बैगन पूरी तरह से फूल पर है, भरपूर। ये 3 महीने की फसल है। लगभग 105 दिन हो गए हैं मेरी फसल को और पूरी तरह से फूल और फल आ रहे हैं इसमें। अभी तक मैंने लगभग इस पर 4 से 5 कुंटल बैगन तोड़ा है और अच्छा मार्केट प्राइस मिल रहा है इस समय। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि घास फूस, निराई गुड़ाई, ये सब देखना पड़ता है। पानी का, गर्मी आ गई है, पानी का भी टाइम से देखना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर किसान को चाहिए कि अपने खेत का वह दोनों टाइम निरीक्षण करता रहे कि कहीं से भी कोई अगर पत्ता मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो क्यों हो रहा है। उसको तत्काल अपने जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। उसका फ़ोटो, उसका वीडियो, यदि कोई पेड़ नुकसान कर रहा है, मुरझा रहा है, सूख रहा है, तो उस पेड़ को जड़ से निकाल करके ले जाइए और उसकी पूर्णतः जांच कराइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी हाल में एक दिक्कत आई थी हमको, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ज़मीन से ही एक कीट लगा हुआ था मिट्टी से, तो ये हमारे पेड़ों की छाल को खा रहा था और छाल ख़त्म होने के बाद में पेड़ हमारा इस तरह सूख जा रहा था। देखिए फल छोटे छोटे आए थे, मर गया पेड़। लेकिन तत्काल हमने इनको दिखाया, जांच करवाई इसकी और पता चला कि मिट्टी में दीमक है और कुछ कीट हैं जो कि हमारे पेड़ों को नुकसान कर रहे हैं। मैंने काल प्रभाव से दवा ली और उसका छिड़काव कराया और 4 दिन के अंदर उसका ठीक अच्छा रिस्पांस आया। हमारी और फसल नुकसान होने से बच गई है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि खेती का निरीक्षण सबसे ज़रूरी काम होता है किसान के लिए। ऐसा नहीं कि आप लगा दिए और बस हो गया, पानी देना है, नहीं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि बगल में बाग है, बाग की वजह से कीटें आ जाती हैं। अभी इसमें जाली का कार्य होना है, तो हमारी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही है। और फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी रिकमेंड करते हैं हमारे खुशहाल भाई, हम उसको स्प्रे करते हैं। टॉनिक वगैरह भी डालते रहते हैं बीच बीच में। फूल को रोकने के लिए भी अच्छी दवाइयों का स्प्रे किया। फूल की दवा डाली थी, देखिए एक भी फूल नहीं गिर रहा है और बहुत अच्छे से हमारी फसल ग्रोथ कर रही है इस समय। अच्छा, जैसे कुछ सवाल हमारे हैं, जैसे कि इस समय आपकी फसल में कौन कौन से रोग कीट सबसे ज़्यादा प्रकोप कर रहा है? अच्छी चीज़ पूछी आपने। देखिए इस समय फल छेदक का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ठंडी गर्मी का मिश्रित मौसम है। फल छेदक इस समय बहुत ज़्यादा लग रहा हुआ है, तो दवा डाल दी है। जैसा कि आपको हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि इस समय फल छेदक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आप कौन सी दवा प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं जो कि हमारे किसान भाई ने प्रयोग की है। आप एसिटामप्रीड प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन करके एक दवा आती है, वो प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप क्षेत्रीय हैं तो हमारे फ़ोन पर कॉल कर आप पूछ सकते हैं। और 1-2 दवाएँ आती हैं
आप उनका भी प्रयोग कर ये तना छेदक से मतलब छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा सर आपसे पूछना चाहेंगे हम कि ये फूल भी आपके गिर रहे थे, तो कौन सी दवा आपने प्रयोग की, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो फूल के बारे में आप डेल्टा की एक दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, फूल आपके गिरने नहीं देगी और फल अच्छी मात्रा में आपके आएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फूल तो बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन फूल झड़ने लगते हैं, जिससे क्या होती है फसल बर्बाद हो जाती है, हमारी लागत भी जो है कम चली जाती है। तो इसके लिए आप जो है डेल्टा की एक दवा आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सर इस समय मार्केट पर आपके जो है मतलब आपकी जैसे फसल पैदावार अच्छी हो रही है, तो क्या इसका जो है बेचने में क्या कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? बेचने में अभी फ़िलहाल कोई विशेष दिक्कतें नहीं हैं। मंडी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, बाकी फसल जितनी अच्छी होती है उतने अच्छे प्राइस मिलते हैं। जी जी। और इस समय बहुतायत मात्रा में सब्ज़ी तैयार हो रही है, बैगन तैयार हो रहा है। थोड़ा रेट डाउन है, लेकिन फिर भी हम लोग को 10 रुपये का रेट यहाँ मिल जाता है। 10 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग को रेट मिल जाता है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि मार्केट की थोड़ी दिक्कतें हैं सरकार, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि हर किसान के हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। हाँ। और उसको सपोर्ट करे, उसकी मंडियों को जो है नियंत्रण करती रहे कि उस किसान का जो फल सब्जी या कोई भी फसल है तो उसकी पैदावार को एक अच्छा रेट मिल पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो आप जानना चाहेंगे, कुछ और सवाल अपने खेती से जुड़े जानना चाहेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।